हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ का क्लास 2 देने वाला हूँ। इससे पहले मैं क्लास 1 आप लोगों के लिए दे चुका हूँ। क्लास 1 में भी मैंने एलसीएम का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं और बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चलना है मेरे लिए और जीरो लेवल से आपके लिए समझाऊंगा। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी क्वेश्चन के लिए सही से नहीं बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपके लिए पीछे पिछले चैप्टरों के जो वीडियो दिए हैं मैंने, उन चैप्टरों में भी मैंने सबसे पहले मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर कराया है और आज भी मैं आप सभी लोगों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर कराऊंगा। तो देखिए गाइस, एलसीएम के बारे में मैं आपको कल बता चुका था क्लास 1 में और क्लास 2 आज हमारा होगा। क्लास 2 में आज एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ के बारे में मैंने बताया था कि एचसीएफ जो होता है ये कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि कोई भी संख्याएं हैं उन संख्याओं में से जो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ली जा सकती है वही एचसीएफ कहलाता है। यानी कि जो भी संख्याएं दे रखी है हमारे लिए, उन संख्याओं में से जो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ले ली जाए वही संख्या क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। तो आइए बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं 2, 4 और यहां पर लिखिए मैं 8। अब यहां पर मैं आपसे पूछ लूं कि एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर एचसीएफ की बात करूं तो कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन वह होता है जो सभी में हो, जो सभी संख्याओं में उपस्थित होता है वही कॉमन आप ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कितना कॉमन हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा और 2 ही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। 2 कॉमन क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 से अपने साथ वाली बड़ी संख्याएं, जो भी साथ में बड़ी संख्या दी गई है, वो दोनों संख्या पूर्णतः अपने जो कॉमन लिया जा रहा है उससे पूर्णतः विभाजित हो रही है और जो विभाजित हो रही है सभी संख्याएं, तो वो संख्या क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने आपका 4, 6 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 12 और मैं यहाँ पर कह दूं कि एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पर एचसीएफ अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। इन दोनों में कॉमन, जैसे मैंने 4 ले लिया, अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो 4 से ये 12 तो विभाजित हो जाएगा। देखिए, साथ में ये 6 दिया गया है, 6 विभाजित नहीं होगा। जब 6 विभाजित अपने साथ वाली संख्या बड़ी, जो साथ वाली दोनों संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या विभाजित हो रही हो, एक विभाजित नहीं हो रही हो, तो 4 कॉमन नहीं हो सकता है। कॉमन वही होता है जो सभी में हो और सभी के लिए विभाजित कर दे। जैसे ये 4 मैंने कॉमन ले लिए, 4 से 12 कट हो जाएगा, 6 नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं बता दूं आपके लिए। जैसे ये 4 है, 4 से ये बड़ी वाली संख्या क्या? 6, इसको आप भाग देंगे। जैसे 4 एकम 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ पर जो 2 बच रहा है, जो 2 बचा हुआ है, इस 2 से क्या करेंगे? जो भाजक था उसके लिए हम क्या करेंगे? भाग देंगे। 2 दूनी 4। ये क्रिया तब तक करनी है जब तक संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया? जो यहाँ पर जो बचा हुआ है, जिसने पूर्णतः संख्या को विभाजित किया है, वही आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 2। अब 2 से ये देखेंगे बड़ी वाली संख्या जो है 2 से विभाजित हो रही है। हाँ, 2 से विभाजित हो रही है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बने रहेंगे आप वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से सबसे पहले आपके लिए बेसिक तैयार कराऊंगा, उसके बाद में मैं क्वेश्चनों की बात करूंगा। तो देखिए, आइए अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7, 11, 13 और मैंने कह दिया कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे इसका एचसीएफ 1 होगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर एचसीएफ 1 क्यों होगा। हमेशा याद रखेंगे, अगर अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है, यानी 1 होता है। अभाज्य संख्याएं जानते होंगे आप सभी लोग। अभाज्य, जो संख्याएं किसी से भाज्य ना हो, यानी कि जो संख्याएं किसी से विभाजित ना हो, जो संख्याएं किसी से कटे नहीं, वह संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है बच्चों? अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अच्छा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 12, 18 और यहाँ लिख दिया मैंने आपको 32। तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि HCF क्या होगा। अगर HCF यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, दो तरीका है इसके HCF करने के। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता चुका हूँ भाग विधि से। दूसरा देखिए, पहले भाग विधि वाला समझ लीजिए। जैसे 12 से हमें भाग देना है किसके लिए, 18 के लिए, यानी 12 एकन 12, कितना बचा यहाँ पर 6 बचा। अब ये 6 से भाग देना है किसके लिए, 12 के लिए। 6 यहाँ कितना होता है, 18 होता है। यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, तो HCF कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 से क्या करना है आपके लिए, 6 से जो बड़ी वाली संख्या है उसको भाग देना है, यानी कि 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है। कितना बचा यहाँ से, 2 बचा। 2 से भाग देना है किसके लिए, 6 के लिए, यानी कि 2 तिया 6। अब ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लास्ट में जो आपके लिए प्राप्त होता है वो कितना होता है, 2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर इसी के लिए आप डायरेक्ट मतलब करेंगे तो आप कैसे करेंगे, देखिए, अगर भाग विधि का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जैसे 2 छक कितना होता है, 12 होता है। 2 नेम कितना होता है, 18 होता है। 2 एकम 2, 2 छक 12 होता है। यानी कि किसी भी एक संख्या से ये सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती रहेंगी, तब तक हम भाग देते रहेंगे। यानी कि किसी ऐसा नहीं है कि 2 से काट दिया, कुछ छोड़ दिया हमने, ऐसा नहीं। देखो 2 से कट रहा है, ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 2 से ये नहीं कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। ऐसे देखेंगे 4 से ये कट हो रहा है और ये संख्या कट नहीं हो रही 4 से। तो HCF आपका कितना हो गया, यहाँ पर HCF आपका 2। क्या हो गया आपका HCF, 2 HCF हो गया। तो देखिए, इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। दोनों तरीका आपके लिए मैंने बता दी, फैक्टर विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपके लिए। जैसे यहाँ पर संख्या लिखी थी मैंने अभी, जैसे यहाँ लिख लेते हैं 12, 16, यहाँ लिख दिया आपको 32, ये लिख दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक तो मैंने बता दिया आपके लिए भाग विधि से, दूसरा बता दिया मैंने आपके लिए फैक्टर विधि से, तीसरा एक तरीका और बताऊंगा आपके लिए। पहले इनके लिए समझते हुए चलते हैं, उसके बाद में जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा और क्वेश्चनों में आपके लिए ऑप्शन से भी मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप ऑप्शन से इस क्वेश्चनों के लिए कैसे बना सकते हैं और सेकंडों में बना पाएंगे। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। जैसे मान लो x की घात 7, x की घात 7, x की घात 5 और x की घात 3। अगर यहाँ पर कह दिया जाता है कि कॉमन क्या होगा, सॉरी HCF क्या होगा, HCF क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं LCM जो मैंने कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा होता था और बड़ी संख्या के लिए हम ले लेते थे। यहाँ पर क्या करना है कि वह संख्या लेनी है जो सबसे छोटी है, सॉरी सबसे बड़ी है और सभी को विभाजित कर दे। तो यहाँ पर क्या है, x की घात जो 3 है, x की घात 3 है, वो आपके लिए देखो x की घात 5 को भी विभाजित कर देगा, x की घात 7 को भी विभाजित कर देगा, यानी कि कट कर देगा, पूर्ण रूप से कट कर देगा। तो देखिए x की घात 3 ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCF हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं, देखिए अगर मैं बात करता हूं x की घात 8, x की घात 8, x की घात 8 और आपका सॉरी x की घात 8, y की घात 5, x की घात 8, y की घात 5, x की घात 5 और y की घात 3 और आपका x की घात 7, x की घात 7। और यहाँ पर आपसे कह दिया जाता है कि HCF क्या होगा। HCF अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहली बात ये देखना, कॉमन देखा जाता है। x में देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है, x की घात 5 जो है वो कॉमन हो रहा है। क्यों कॉमन हो रहा है, x की घात 8 के लिए अगर हम तोड़कर लिखना चाहेंगे तो x की घात 5 गुणा x की घात 3 लिख सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। जब जोड़ सकते हैं तो उन्हें तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि x में कॉमन क्या हो रहा है। x में x की घात 5 जो है वो कॉमन हो रहा है,
y देखो यहाँ पर है, y यहाँ पर है, लेकिन y इसके साथ नहीं है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक उसके लिए HCF के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y इसमें है, y इसमें, लेकिन y इसमें नहीं, कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसके साथ 5 ही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। मैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है और बच्चे अधिकांश गलत करके आते हैं, जबकि इनमें कुछ नहीं होता है करने के लिए। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मैंने आपके लिए काफी अच्छे तरीका दिए हैं और आज भी मैं HCF में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका देने वाला हूं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है 2324 और 8148 इनका HCF क्या होगा, HCF पूछा है। जब इनका HCF निकालना है तो मैंने आपके लिए कई तरीका बताए थे। मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको करना क्या है, भाग विधि का भी प्रयोग कर लेना है। और दूसरा देखिए, छोड़िए, पहले भाग विधि का प्रयोग कर लीजिए, यानी 2324 से भाग देंगे किसको, 8148 को। यहाँ पर देखेंगे कितना पहाड़ा पड़ा जा सकता है। यहाँ पर 3 का पहाड़ा पड़ा जाता है, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा 7 हुआ, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। 14 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ ले लो 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1176 से भाग देना है किसके लिए, 2324 के लिए। कितना चला जाएगा, यहाँ पर 1 जाएगा, कितना जाएगा, 1 जाएगा, यानी कि 1176। यहाँ देखिए क्या करना है, 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। यहाँ 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1148 से भाग देना है हमारे लिए 1176 के लिए। कितना चला जाएगा, यहाँ पर 1 ही जाएगा, यानी कि 1148। 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 28 से भाग देना है 1148 के लिए। कितना चला जाएगा, यहाँ पर देखना है तो देखो 4 जाएगा पहले, 4 8 कितना होता है 32 और 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है 11। यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ कितना 8, 28 एकन 28। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो HCF कितना आएगा हमारा, HCF जो आएगा वो कितना आएगा, 28 आएगा। अब देखिए बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि इतना बड़ा सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, तो मैं आपके लिए 2 तरीका आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। यानी कि पहले आपके लिए भाग विधि का प्रयोग करना है तो भाग विधि का कर सकते हैं, फैक्टर विधि का करना है तो फैक्टर विधि का भी कर सकते हैं। चलो आइए अब बात करते हैं, जैसे इसके लिए थोड़ा शॉर्ट करना है तो क्या करेंगे। तो देखिए आपको ये करना है कि इन दोनों का डिफरेंस देखना है। क्या देखना है, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या छोटी संख्या मैनेज करना। यानी 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ 1 में से 3 जाएगा 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि 58 24 आ गया। कितना आया, 58 24। 7 में से 2 जाएगा 5 से। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये करना है जो हमारे लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है चारों ऑप्शन में से जो इसको विभाजित कर देगा। जैसे मान लो सबसे बड़ा दिया है आपके लिए 69, वो 84 से ये कट जाएगा, भाग करके देखिए नहीं कटूगा आपका। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 28 से भाग करके देखेंगे, 28 से ये कट रहा है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी HCF भी निकलवा के दिखा दिया, तो आपको ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है। 2 बचेगा, कितना हुआ 22 हुआ। 22 में भाग दे नहीं सकते तो 0 हो जाएगा। 224 को 28 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 224 को 28 से यानी 64 और 8 दूनी 16, 16 6 22 से 88 चला जाएगा। यानी कि पूर्णतः विभाजित कर दे, जो पूर्णतः विभाजित करते वही ऑप्शन आपका सही होगा। यानी कि HCF यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस टाइप से भी कर सकते हैं। मैंने आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका दिया है, यानी कि इसमें आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहला तरीका मैंने आपको दिया था कि आप लोग भाग विधि से कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको दिया था, दूसरा तरीका ये दिया था
कि आप फैक्टर विधि से कर लेंगे। तीसरा मैंने ये दिया था कि बड़ी संख्याएं जो हैं उनका आपके लिए डिफरेंस देखना है। अच्छा देखिए, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 216, 228, 228 और 720। यहां पर मैंने क्या कहा था, यानी कि बड़ी संख्याएं जो हैं उनका डिफरेंस देख लेंगे। बड़ी संख्याएं जो हैं उनका क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखने पर यानी कि 0 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। या 1 11 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। यानी 6 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है 12 दिया है, 24 दिया, 84 दिया, 72 दिया है। यानी कि अगर 84 से इसे कट करते हैं तो ये कट नहीं हो रहा है, भाग करके आप देख सकते हैं 72 से ये कट होगा। यानी कि 72 से कट होगा तो कितना जाएगा? 72 से भाग दे दीजिए, 72 से कट होगा। चलो यहाँ पर 1 मिनट, एक काम करते हैं, पहले फैक्टर विधि ही लगा देते हैं। यहाँ पर फैक्टर विधि का ही प्रयोग कर लेते हैं। जैसे 2 एकम 2, ना जाने का 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 से कट करिए, जैसे 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब यहाँ पर आपका 2 से कट नहीं होगा। अब ये 2 से कट नहीं होगा। जब 2 से कट नहीं होगा तो आपका किससे होगा? यहाँ 3 से कट करके देख लेते हैं। 3 एकम 3, 1 मिनट, 2 से कट नहीं होगा, 2 सत्ती 14। यहाँ पर गलती हो रही है, 1 मिनट, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छक 12, सही है। अच्छा 100, यहाँ पे कितना है? 228 है, 2 सॉरी, यहाँ पर आपका 288 है। कितना होगा? 288 होगा, इसीलिए गलती हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 चौक 8, 2 से इसे कट किया तो कितना आएगा? 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से कट फिर करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 1 मिनट, 2 एकम 2, यहाँ गलती होगी, 2 अट्ठे 16 होगा। तो यहाँ पर होगा आपका 2 नेम 18, कितना आएगा? 90 आएगा। अब ये किससे कट होगा? 3 से कट होगा। 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से फिर कट होगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। अब ये किसी एक संख्या से कर सकती है संख्याएं? नहीं कर सकती हैं। जब नहीं कर सकती हैं तो आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना होता है? 72 होता है। यानी कि आपका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? इसका 72 आएगा। आपका एचसीएफ 72 आएगा। तो आइए बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं और फैक्टर विधि से भी आप कर सकते हैं। तो आइए बच्चों बात करेंगे, जैसे 1134 कितना है? 1134, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया? 1134, 1344, 1344 और 1701। यानी कि अगर बात करेंगे तो इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ क्या होगा? यहाँ पर क्या पूछा गया है? एचसीएफ पूछा गया है। तो देखिए ये संख्याएं किससे विभाजित हो सकती हैं? तो देखिए 3 से, 3 तिया 9, 2 बचा 23, 3 सत्ते 21, 1 बचा सॉरी 3 तिया 9 और बचा कितना यहाँ से? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बचा 23 हुआ, 3 सत्ते 21, 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और कितना बचा? 1 14, 3 चौक 12 और 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 2 बचा 20, 3 छक 18, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21। अब ये किससे कट सकता है?
यानी कि अगर बात करें तो 3 से ये कट नहीं होगा, तो ये किससे होगा 7 से। 7 पंजे 35, 2 बचा 8, 7 चौक 28। ये किससे होगा 7 छक 42, 2 बचा 8, 7 चौक 28। ये किससे होगा 7 नेम 63, सॉरी 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 एकन 7। अब ये जो संख्याएं बची किसी एक संख्या से एक साथ में कट सकती है, यानी कि एक साथ में जब तक कटती रहेगी तब तक हम भाग कट करते रहेंगे। जब जो एक साथ कट करना होना बंद हो जाएंगे बस वहीं रोक देंगे। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ कितना होगा 3 गुणा 7 कितना होगा 21। यानी कि यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4। अगर 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये है 96, 528, 2160, 3520, 3520। यहां पर देखेंगे कि इसमें एचसीएफ ही पूछा गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप फैक्टर विधि से भी कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं फैक्टर विधि से भी कर सकते हैं, और आप इसमें भाग विधि से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया था इनका डिफरेंस, यानी कि इनका डिफरेंस देखेंगे। जो बड़ी संख्याएं हैं उनका अंतर देखना है। तो देखिए 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ 12, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 4, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 136। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 136 है 1360 आ जाएगा। अब 1360 के लिए ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके लिए पूर्णतः विभाजित कर सकती है, और वो बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि कॉमन जब हम लेते हैं तो कॉमन हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, यानी कि बड़ी से बड़ी वो संख्या लेते हैं जो सभी में हो और कॉमन ले लेते हैं उसके लिए। तो यही करना है कि ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनके लिए विभाजित कर देती है इसके अंतर के लिए। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या है 24, 24 से भाग देंगे, अगर आप 24 से भाग देंगे 136 कितना चला जाएगा, यानी कि 2 छक 12 पंजे, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, कितना बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 160। अगर हम इसके लिए भाग देते कितना चला जाएगा 2 सत्ते 14, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, यानी पूर्णतः ये नहीं कट होगा। जब पूर्णतः कट नहीं हो रहा है तो 1360 के लिए आप किससे भाग देंगे 16 से। 16 से देखिए पूर्णतः कट रहा होगा, यानी कि 16 का पारा कितनी बार पढ़ा जाए, पंजे चला जाएगा 5 छक 30, 7 8 9, 9 छक 54 और हाथ से लगा आपका 5, 9 एक 9, 9 और 5 कितना होगा 14, 8 जाएगा, यानी कि 8 छक 48, 8 एक 8 और 4 12, यहाँ कितना बचेगा 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा 0, 16 पंजे कितना हो गया 80 हो गया, यानी पूर्णतः कट रहा है। पूर्णतः ये संख्या कट हो रही है। जब ये संख्या पूर्णतः कट हो रही है तो कौन सी संख्या पूर्णतः कट कर रही है इसके लिए, इसके अंतर के लिए कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो वो संख्या क्या है 16। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपको भाग विधि का प्रयोग करना है, फैक्टर करना है। डायरेक्ट बड़ी संख्याओं का जब आप अंतर देखेंगे तो ये देखेंगे ऑप्शन में बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो इस अंतर को विभाजित कर देगी, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 1.75, 1.75, 5.6 और है आपका 7, इसका एचसीएफ पूछा गया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है,
सबसे पहली बात मैं आपके लिए कल भी जो वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की थी उसमें भी मैंने आपके लिए बताया है और आज भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब दशमलव वाला कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव को हटाना है। कैसे हटाएंगे वो आप जाने, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे 100 से मल्टीपल कर देंगे, यानी 100 से गुणा कर देंगे प्रत्येक में। अगर 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके 175 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। अब 700 हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपके लिए HCF निकालना है। अब HCF कैसे निकालेंगे, देखो 175 से भाग दे देंगे 560 के लिए, यानी कि डिफरेंस करके निकाल के देखेंगे तब भी आप निकाल के देख सकते हैं। यानी कि जो अंतर होगा उस अंतर के लिए चाहे देख लीजिए, अंतर से ही करवा दे रहा हूँ आपके लिए, इसी से कर लीजिए, भाग विधि का प्रयोग नहीं कीजिए। यानी कि इनका जो अंतर है वो क्या है, इनका अंतर देख लेंगे। यानी कि 10 में से सॉरी 0 में 0 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ कितना है आपका 0 जाएगा 10 में 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना रहेगा आपका 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 140। अब यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो दशमलव पूर्व को छोड़ देते हैं। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 0.35 है, यानी कि 35 से अगर हम भाग देते हैं इसके लिए तो कट जाएगा, यानी कि 35 से भाग देते हैं तो 140 के लिए कट होगा, यानी कि चौक चला जाएगा, यानी 5 चौक 20 होता है, 4 क्यों 12 होता है, 12 और 2 14, यानी पूर्णतः विभाजित कर रहा है कौन 35, पूर्णतः विभाजित क्या कर रहा है 35, यानी कि इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा 35 आएगा। अब यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए हमने क्या किया था 100 से मल्टीपल किया था, जिससे मल्टीपल किया था उसी से आप इसके लिए भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 2 0 यहाँ से कट करेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 0.35, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए HCF कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना दे दे आपके लिए, सेकंडों में आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए कर पाएंगे, सेकंडों में इसके जवाब दे पाएंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है 0.36 और है आपका 7.2। मैंने बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था बच्चों, आप क्या करेंगे दशमलव घटाने के लिए आपके लिए 100 से मल्टीपल करना है। जब 100 से मल्टीपल करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा आपका 240 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 720 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उनका अंतर देखना है। अब बड़ी संख्याओं का जो अंतर है वो क्या होगा, देखो 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि 480 के लिए बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं 120 इसके लिए विभाजित कर देगा, 120 विभाजित कर देगा, लेकिन जब 100 से भाग देंगे तो 1.2 आएगा, जबकि 1.2 इसका उत्तर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे छोटी संख्या देखेंगे, यानी कि क्या है 0.12, यानी कि 12 की बात करेंगे, 12 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, 12 चौक 48 कितना आ रहा है 12 चौक 48 यानी 40 आ रहा है। तो कौन विभाजित कर रहा है इसके लिए 12 विभाजित कर रहा है। तो 12 के लिए अगर बात करें तो 100 से भाग देना है, क्योंकि 100 से ऊपर मल्टीपल कर चुके हैं, तो यहाँ पर 100 से क्या करना है भाग करना है। जब 100 से भाग करेंगे तो 2 0 हटाने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आएगा 0.12। 0.12 कौन सा है हमारा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर जब ये संख्या आपको प्राप्त होगी तो भाग विधि के प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं, फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस देख के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों 3 टाइप मैं आपके लिए दे रहा हूं, तो इसीलिए दे रहा हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से और आसानी से इसके लिए कर पाए। देखिए बच्चों जब भिन्न के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो इसमें फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है। फ्रैक्शन वैल्यू आप ज्यादा समझते होंगे, यानी कि भिन्न दिया गया है। जब भिन्न में कोई भी संख्या दी गई हो और HCF अगर हमसे पूछ रहा हो तो हम क्या करेंगे। देखिए HCF अगर आपसे कभी भी पूछा जा रहा है
और अंश बटे हर के रूप में संख्या दी गई हो, अंश बटे हर के रूप में, तो हमेशा याद रखना HCF निकालना होगा आपके लिए अंश का, और हर का क्या निकालना है आपके लिए, LCM निकालना होगा। यानी कि अपोजिट काम करना है आपके लिए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है 7/9, 7/9 14/15, 14/15 और 7 कितना आपका 10। अब इसका HCF पूछा गया है, तो अंश ये है, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है, तो ऊपर जो लिखा हुआ वो अंश है, अंश का क्या निकालेंगे आप, HCF निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो मुझे लगता है 7 14 7, इसमें HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कि कॉमन क्या हो रहा है, इसमें से 7 कॉमन हो रहा है, और LCM 9 15 10, इनका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 90 आएगा, यानी कि 7/90 आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 7/90, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि फैक्टर विधि करके भी, फैक्टर विधि से 9 15 और 10 का क्या निकालना है आपके लिए, एलसीएम निकालना है, और इसके लिए एलसीएम निकालने के लिए मैं आपके लिए पहले ही सिखा चुका हूं पहले वीडियो में। अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले वीडियो के लिए आप सही से शुरू से एंड तक देख लेंगे, तो आपकी हर समस्या, एलसीएम की जो समस्याएं भी हैं थोड़ी बहुत हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आइए बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 9/10, 9/10, 12/25, 12/25 और 18/35, 18/35 और है आपका 21/40, 21/40। इसका HCF पूछा गया है, तो आपके लिए क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उसका HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है कॉमन। कॉमन क्या होगा इसमें, अगर इसका कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा आपका 3 कॉमन होगा। अब देखिए इनका क्या निकालना है आपके लिए, LCM निकालना है, जो कि मैं आपके लिए फैक्टर विधि से भी सिखा चुका हूं, घात के रूप में तोड़ करके भी सिखा चुका हूं। तो देखिए इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1400 आएगा, यानी कि 3/1400 इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि बिल्कुल सही जवाब जो होगा हमारा वो 3/1400 होगा। तो इसके लिए मैं आपके लिए पहले से बार बार कह रहा हूं कि LCM में आपके लिए कोई भी समस्या नहीं होगी, पहली वीडियो के लिए आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो हर समस्या का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन, तो बी हमारा सही जवाब होगा। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कह रहा है 0 तथा 6 का, यानी कि 0 और 6 का HCF पूछा है, HCF यानी कि 0 तथा 6 का, 0 तथा 6 का HCF। देखिए एक बात बता दूं मैं आपके लिए, कभी भी हमारे लिए HCF निकालना है तो HCF उसी संख्या का निकालना संभव होता है जो कॉमन होता है। और कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 कॉमन हो सकता है, यहाँ से कभी नहीं हो सकता है। यानी कि जब यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो सकती है तो इसका जो HCF जो होगा अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए लेकर के आया क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और पूछे लेता है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। तो अधिकांश बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, तो इसीलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया। और आशा करता हूं कि इस टाइप के जो एलसीएम और HCF की मैं अगर बात करूं तो आपके लिए बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर देखिए अगर कोई भी थोड़ी बहुत समस्या हो रही है तो मैंने बिल्कुल बेसिक दिया है, बेसिक के बाद में आगे आने वाले समय में मैं अब आपके लिए जो भी वीडियो दूंगा अब उसमें आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इससे भी बेस्ट क्वेश्चन दूंगा। तो मैंने आपके लिए सबसे पहले मुझे समझाना था कि एलसीएम निकालना कैसे चाहिए, HCF कैसे निकालना चाहिए, यानी कि एलसीएम और HCF का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दे दिया है। और अगर आपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत थोड़ा सही से समझ लिया तो इस बात की गारंटी देता हूं मैं, आपके लिए बड़े बड़े क्वेश्चनों में कोई भी असुविधा नहीं होगी और बहुत ही जल्दी सेकंडों में उन क्वेश्चनों के लिए आप आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए गाइस,
आप लोगों से बस यही आशा है। और आशा क्या, मैं इतना खुश हूँ आप लोगों से कि मेरी वीडियो के लिए आप बहुत ही लाइक करते हैं, बहुत ही पसंद कर रहे हैं। और जैसे पसंद कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताते रहें कि किस चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए, किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, किस में आपके लिए समस्या हो रही है। अपनी समस्याओं को भी बताते रहें ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कराता चलूँ साथ ही साथ। तो गाइस, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो नीचे आपके लिए रेड कलर का जो बटन वो मिलेगा आपके लिए देखने के लिए, उसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो आपके लिए सबसे पहले पहुंचती रहे और आप उनका लाभ उठा सकें। जय हिंद।